चलिए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। क्या है एक्सरसाइज। सबसे पहले यहां पे क्या लेसन का नाम है, दो चरों जी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लियर। ये आपका बुक है एनसीईआरटी ना। इसका पार्ट नंबर शायद 9 होगा ना। चलो क्लास आपका 10th है। ये डेली वीडियो आपको जाएगा, इसी में जाता है अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रॉपर। आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो कहां तक बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 भी देख लिए थे, 5 भी देख लिए हैं जी, ठीक है। 6 और 7 देखना था। कितना, चलिए एक्सरसाइज आपका कितना है, एकदम बोरा लेकर एक्सरसाइज का भी आइडिया है, पर दिमाग को शांत रख के बोलो कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना है, 2 है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 और क्या 7, आराम से देखोगे। एक रैखिक समीकरण है, बोर्ड पे ध्यान दो, जिसका नाम जो आपका है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना, 0। ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण बताना है जिसमें पहला में है प्रतिच्छेदी हो। सुनना ध्यान से, प्रतिच्छेदी हो, मतलब एक समीकरण आपको और बताना है। सुनना पड़ेगा, एक समीकरण और बताना है जो पहला समीकरण को किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। इसका मतलब कि पहला समीकरण अभी ये दोनों कहीं ना कहीं क्या होगा, कटना चाहिए। तो ये बताओ कटेगा तो विरोधी है कि अविरोधी, यही तो थोड़ी दिक्कत है। कट रहा है, इसका मतलब कैसा समीकरण युग्म होगा, अविरोधी समीकरण युग्म है। इसका कंडीशन होगा a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के और बराबर है ओके। तो ऐसा ही कोई और एग्जांपल, एक समीकरण ले लीजिए जो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी ले लो, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अलग अलग गुणांक ले लीजिए। हम यहाँ पे ले लिए 3x और यहाँ पे ले लिए 2y, और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे आंसर होगा। आप कुछ और भी सोच सकते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। लेकिन अगर आप इसका डबल ले रहे हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 16, तो ये आपका लेना गलत है। इस स्थिति में इसका कितने हल होंगे, इसका हलों की संख्या अनंत होगा ना। 6 में आपका 3 गो क्वेश्चन है, ये पहला है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक ना, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो इस कंडीशन पर होनी चाहिए। दूसरा है कि समानांतर होना चाहिए। दूसरा है कि क्या, समानांतर, समझिएगा। दूसरा में क्या है जी, समानांतर। देखिएगा, दूसरा में समानांतर, ठीक है। दूसरा में समानांतर हो। समानांतर का कंडीशन क्या था, समानांतर का कंडीशन है a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 को। इस कंडीशन पर होना चाहिए। तो देख लो, यहां पे अगर 2 है तो इसमें किसी राशि से गुणा कर लेते हैं। ये 2 से, देखो ये 2 है, अभी 3 है, अभी कितना है, कि दोनों में कोई राशि से, बराबर राशि से गुणा कर लो। मान लो कि हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 3 आई 15। यहां कुछ भी ले लीजिए अपने मन से,
अच्छा आप कहिए कि हम 3 से गुना कर रहे हैं तो कर लीजिए, ये दोनों में सिर्फ कीजिएगा 3 से। 3 दूनी और 3 तिहाई। अब यहां अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी आप कमाने के नाम ये ना लेंगे। ओके 5 से आप 7 से गुना कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। इसमें कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी जो आपको मन दिल दिमाग करता है वो देखो। अब बराबर में 0 लिखिए। हाँ बराबर में 0 लिखिए। ऐसा करने से क्या हुआ, 2 और 14 का अनुपात निकालिए, 2/14 और 3 और 21 का अनुपात निकाल लो, और 8 और यहाँ पे कितना -31 ना, -8 और -31 का अनुपात। तो देखिए दोनों बराबर, लेकिन बराबर ना है, देखो ना 21 दूनी और 14 तिया 43, दोनों आपस में बराबर। A1/A2 बराबर है A1/A2 का अनुपात जो है B1/B2 के बराबर है, लेकिन B1/B2 का अनुपात C1/C2 के बराबर नहीं है। क्लियर? इसका मतलब है कि ये समीकरण युग्म कैसा होगा, विरोधी, आप विरोधी की आश्रित होगा विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं, विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं। क्लियर? अच्छा तीसरा आपका जो प्रश्न है ना, सुनिएगा ध्यान से, सुनेंगे। तीसरा आपका है कि संपाती होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये और आसान है जी, संपाती हो। पेपर में ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, क्लियर? अभी तक पूछा नहीं है, मतलब बनने के लिए तो बनेगा ही, लेकिन अभी तक ऐसा प्रश्न पूछा नहीं है। संपाती जब भी बोलेगा ना तो इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के, तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, तो ई हो जाता है इसका, इसको संपाती कहते हैं ना, संपाती, यानी कि समीकरण जो होगा उसका नाम होगा कौन समीकरण, आश्रित समीकरण। कौन सा? आश्रित। क्लियर? कौन समीकरण? आश्रित। ध्यान दीजिएगा, आश्रित में बाबू की जो समीकरण दिया हुआ है ना, इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दो, हम समीकरण बोले हैं, मतलब एक में आप चाहो तो 3 से गुना कर लो, यहां देखो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसमें 3 से गुना कर लो, 3 से बराबर कितना, अब चाहो तो इसमें 2 से गुना कर लो, 2 से, तो 2 दूनी 4, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, 3 दूनी 6, 8 दूनी, कोई कहे कि नहीं मैं यहां 10 से गुना करूंगा, कितना से, 10 से कर लो, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30 और 10 अठे 80। ऐसा करने से क्या हुआ, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के। क्लियर? यहां पे चमक रहा है, इससे बढ़िया वीडियो आपका बाहर बनता है, इसीलिए यहां पे बोर्ड लगाए हैं, ठीक है ना। 9th क्लास का वो वीडियो डाला, उसको देखना कितना बढ़िया से होते हैं। एक हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन आपका 5 अंक में पूछ सकता है। कितने अंक में? 5 अंक में। थोड़ा सा रुकिएगा, मोबाइल जो है ना इसका, क्वेश्चन आप लोग मन में पढ़ लीजिए। नोट कॉपी भी आप लोग कर लेना जी, क्या समझे। एनसीईआरटी बुक के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कौन, ठीक है। ई लेसन के बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे, क्या समझे। ई लेसन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस। साइंस में हम लोग या तो फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हाँ जो भी पढ़ना है वो हम लोग देख लेंगे। सारा वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, A to Z। हाँ जो भी पढ़ाएंगे सब आपका यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण क्वेश्चन नंबर कितना बचवा, 7। समीकरण x माइनस वाई, देखिएगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर कितना है, 0 है। ये समीकरण एक हो गया। एक समीकरण और है 3x
+2y प्लस पूरा आपका कहाँ गया जी, उसको डेली आने के लिए आ बोलिए। जाती है सुग्रात में लो। अनास तो कल था अनास सब आज भी अच्छा ठीक सुनिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, देखिएगा बाबू ध्यान दो, सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ खींचिए ना। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको बनाना पड़ेगा सारणी। फटाफट देखना आपको, समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के लिए एक के लिए सारणी बना रहा हूं जी, दो वैल्यू कम से कम जरूर निकालेंगे। ऐसा करो कि यहां से आप x बराबर 0 ले लो, y कितना आएगा बोलिए, आएगा यहां 0 रखेंगे ना, लिख लीजिए पुट x बराबर कितना 0, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर, तो y निकालिएगा तो यहां से कितना निकलेगा 1 निकलेगा, एक भाई। अच्छा कुछ और यहां पे रख लीजिए, है ना। अच्छा देखिए यहां पे इसको 0 ले लीजिए ना, ग्राफ थोड़ा कोशिश करो कि 0 0 पे आसान बनता है ना, इसलिए 0 पे ही आप पकड़ बनाइए। y बराबर कितना 0, पता चल जाएगा आपको। y यहां 0 लीजिएगा तो x माइनस 1 आएगा, क्या जी, तो हो गया x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, ये सभी आपको निकालने नहीं आ रहा तो 8 9 क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक सारणी और बना देते हैं, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए, ठीक है, 2 के लिए। इसके लिए सारणी बना रहा हूं यहां पे, देख लेना आप लोग। x 0 रखो, फिर कौन 0 रखो y, e 0 रखिएगा बचवा, e 0 रखेंगे तो y 6 ना निकलेगा, और e 0 रखिएगा e 0 तो -4, माइनस की प्लस, एक बार देख लेते हैं, सुनिएगा फिर से। e 0 रखे हैं तो y यहां से 6 निकला, और e 0 रखिएगा तो ये आपका 4 निकलेगा। चलो बढ़िया बात है ना, यहां पर लिख लीजिएगा, लिख देते हैं पुट x बराबर कितना 0, तो 3 गुने 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर कितना 2y बराबर कितना होगा वो y बराबर 6। समझे, ये पेपर में 5 अंक में आएगा। उसी प्रकार से क्या पुट कर लो, y बराबर 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 6 बराबर 6 12 ना बब्बू, माइनस 12 बराबर 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना 4। अब ग्राफ खींच लीजिए, क्लियर, ग्राफ आपको इस प्रकार से खींच लेना है। देखेंगे ठीक है, ये आपका x डैश, y इतना तो काम हो जाना चाहिए ना। सबसे पहले इसको ग्राफ खींचेंगे तो 0 पर 1, इसको लिखते हैं पैमाना लेकर के, 1 है, कहां तक मैक्सिमम जाएगा 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 5 4 3 2 और कितना, ये 0 है बच्चा, 0 पे 1, 0 x में 0, x में चलना ही नहीं है, तो यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और माइनस x पे 0, x में माइनस, देखो यहां पे क्या थी -1 -2 -3 -4 -5, है ना, सीखा करो तुम लोग। अभी कितना पे है 0, देखो यहां मिलेगा, ये दोनों को मिला के वो क्या खींचेगा, ऐसे देखा खिंचाएगा ना, ये हो गया समीकरण वाला, क्लियर, दो बिंदु मिला ना, फिर 0 पे 6 है, y में 6, देखो यहां पे मिल गया, और यहां मिलेगा 4 0, ये दोनों को मिला के वो रेखा, ये दोनों को मिला के वो रेखा खींच देना है। अनुमान से हम खींच रहे हैं भाई, ठीक ना, अनुमान से, क्योंकि हम अभी लेके ना बैठे हैं। तो देखो ये दोनों, अब सुनना, यहां पे कटा है, अब यही इसका क्या होता आंसर, इन्हें लेके चलोगे तब शायद यही आपका एग्जैक्ट क्या होता आंसर होता ना। 5 अंक में 3 2 और 3, x में 2 और y में कितना 3, इस ग्राफ के अनुसार। सुनिएगा, कह रहा x अक्ष, देखो ये x अक्ष है, ओके, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अच्छा x अक्ष में इन है, देखो ये गढ़ा कर रहा हूं भाई, हाईलाइट,
की बोला, बिंदु का नाम दे दिए ए, ई बिंदु का नाम दे दिए बी, और ई बिंदु का नाम दे दिए सी। अब इसको धर के कलाई कर दो, क्या कर दो, रंग दो, ऐसे त्रिभुज बना ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, त्रिभुज जो बना है वो त्रिभुज कितना कितना के निर्देशांक से बना है। तो ए का मान कितना है बताओ, ए देखो तो एक पे कितना, -1 पे कितना, 0। बी देखो तो बी कितना पे है, ये हमारे ख्याल से 2 और कितना है 3, और सी कितना है बताओ, सी आपका यहाँ पे है, ये 4 पे कितना है 0। यही आपका आंसर होगा, तो इसका भाग होगा। क्लियर, इतना बनाइएगा तो आपको पेपर में 5 अंक मिलेगा। ठीक है, 5 अंक वाला प्रश्न है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा ना, तो ग्राफ के अनुसार ही इसको बनाना था। ठीक है, 0 लेने से फायदा है ना कि आपको डायरेक्ट एक्स अक्ष पे पहुंच जाइएगा। 0 लेने से फायदा है कि आपको डायरेक्ट एक्सिस पे पहुंच जाती है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो देखो निकालना आसान हो जाता है ना। इसीलिए हमने एक्स और वाई का वैल्यू कितना लेकर के बनाया है, 0 लेकर के। ठीक है, तो ए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 7, कितना 7। एक क्वेश्चन आपका हम साधित प्रश्न से ले रहे हैं। कौन सा प्रश्न से, साधित प्रश्न से। साधित मतलब पीछे वाला। ठीक है, हटा दो इसको, चलिए हटा देते हैं। देखिए 5 अंक का प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 है, 12 है। समीकरण 1, समीकरण 2। ग्राफ की सहायता से क्या करना है, बनाना है, हल करना है। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए समीकरण 1 के लिए हम क्या बना ले, पहले समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक है, देखिए x बराबर कितना रख लो बच्चा, 0। 0 + 3y बराबर, तो 3y = 6, तो y बराबर कितना, बोलो, y 0 रख लीजिए ना, पुट y बराबर कितना 0, तो 0 + सॉरी x + 3 गुने 0 बराबर कितना, x कितना गया, x 6 आ गया ना। इसी प्रकार से समीकरण किसके लिए, समीकरण 2 के लिए ले लीजिए ना। बहुत आसान होता है यार, बशर्ते कि आप कंटिन्यू पढ़िएगा तब। हाँ बिल्कुल पूछेगा, 5 अंक में पुट कर लो कितना, x = 0 ले लो, क्या जी, x 0 ले लो, 2 × 0 और 3y = 12। 0 लेने से थोड़ा आसान बनता है जी, देखना कितना बढ़िया से आप निकाल पाओगे। -3y = 12 है, y = -4। अब फिर एक बार पुट कर लो, x y ना, y बराबर कितना, y 0 रखिएगा ना, 6 आएगा, y 0 की कितना 6, अभी कितना आया बच्चा, -4। हल कर लीजिएगा। चलो ग्राफ, अब क्या, अब ग्राफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो जी कितना लेके चलना होगा, पैमाना मैक्सिमम 6 तक। चलो अनुमान से देखो, ये है, ठीक है, 2 3 4
5 6, ठीक है भाई। यस सर। 1 अनुमान से चलो, 2 3 4 5 और -1 है ना, -2 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको 0 पे 2 0, x में 0 y में 2 यहां पे मिलेगा। देखो ये बिंदु का नाम ए लिख दीजिए, बाद में लिखेंगे, अभी हाईलाइट कर दिए हैं। 6 पे 0, x में 6 यहां पे 0 मिल गया। देखो ये दोनों को मिला के वो क्या खींच दो, रेखा। अभी समीकरण का नाम 1, समीकरण 1, क्लियर। अब बिंदु का नाम मेंशन कर सकते हैं, ए है, इसका नाम बी है, ओके। फिर 0 पे -4, 0 पे -4, देखो यहाँ पे 0 पे -4 यहां होगा, ये -4 है, -3 -2 -1 0। चलो और 6 पे 0, 6 पे 0 देखो यहाँ पे, ये दोनों को मिला के, है ना। अभी कौन सा समीकरण, दूसरा सर। ये दोनों कहां पे कटा है, बी पर, यानी कि इसका नाम सीधे देंगे। हल बताओ, हल कहां पे कटा है भाई, बिंदु बी पर। और बिंदु बी है कितना कितना, x में 6 y में कितना, इसका मतलब x का आंसर 6 होगा और y का आंसर कितना होगा। ये आपका आंसर 100% श्योर है। इतना बनाइए, पेपर में 5 अंक उड़ा के आइए, क्या समझे, ठीक है। देखिए आपका ग्राफ भी वैसे बना होगा ना एकदम। तो 0 लेने से बहुत फायदा है जी। देखिए 0 नहीं लिया है, आप देखिए इसमें ये बना हुआ है ना, उसमें एक वैल्यू 3 है तो एक वैल्यू -2 निकाला है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सबका बनाने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका आंसर एक जैसा होगा। आंसर में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। खोपड़ी हमारे के कॉपी थोड़ा ढीला कर देंगे रे। चलो ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना, एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, ठीक है। कितना देखेंगे, 3.3, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कै गो है, 3 प्रश्न है। 3 को नाम के है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, 6 7 7 और 6 13 प्रश्न टोटल बन जाता है। कितने, 13 प्रश्न। चलिए सीखते चलो, तब फायदा है, नहीं रास्ता नापने नहीं आइए, उससे अच्छा कि अब घर ही रहिए, ठीक है। रास्ता नापने नहीं आइए, ठीक है। आइए तो कुछ सीख के जाइए, क्या समझा। देखना बच्चा, हालांकि वो थ्योरी बता दिए हैं, ठीक ना। ऐसी 8वां पार्ट नंबर 9 चल रहा है जी। बताइए 2 घंटा में पूरा खत्म हो जाता है, कौन, पूरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण, एनसीईआरटी बुक से, ठीक ना। एक महीना में पूरा एनसीईआरटी बुक खत्म, बढ़िया से पढ़िएगा तन मन धन से। चलो 3 पॉइंट कितना, सुनना जी। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। सुनना बढ़िया से, ठीक ना। क्लास आप लोग छोड़ेंगे तो पिटाएंगे जी, याद रखिएगा। छोड़िए तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो हमेशा के लिए आइए। ये आपका समीकरण कितना है, 1, ये आपका समीकरण कितना है, 2। बोर्ड पे ध्यान दिया करो। प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि ना। प्रतिस्थापन का मतलब है यहाँ पे किसी को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि यहां से या तो x निकाल देंगे या तो y, और दूसरे समीकरण में जो मान निकालेंगे ना वही मान को रख देना है। जैसे मान लो कि a और b दो नाम के व्यक्ति हैं, a और b दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मान लो कि कहीं पे किसी काम से जाना था a को, लेकिन हमने भेज दिया किसको, b को। इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन। काम होना चाहिए था a से, काम करवाना चाहिए था a से, लेकिन आपने काम करवाया a के स्थान पे किसको से, इसका नाम होता है प्रतिस्थापन। चलिए बहुत ही आसान और शानदार प्रश्न है। ये पेपर में आपका आएगा तो 5 अंक में, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 1 अंक में। क्लियर।
सबसे पहले समीकरण 1 में या 2 में, जो आपको दिल दिमाग करता हो, समीकरण 1 में किसे से चलते हैं। समीकरण 1 से लिख लो पहले, x प्लस वाई बराबर कितना है। आप यहां से या तो x निकाल लीजिए या तो, अब इसको मान लो समीकरण। क्लियर? 2 की 3। अब सुनना, समीकरण 2 में तो पूछा बिना किए हैं, समीकरण 2 में x का मान रख दो, x का मान रखने पर। क्लियर? तो समीकरण 2 पहले उतार लो, ऊपर से उतार दिए, बोलो यस या नो। x का मान कितना है बताओ, ब्रैकेट के साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 14 के 14 y माइनस वाई बराबर 4, 14 माइनस 2y बराबर कितना 4। हल कर लेते हैं, 14 में से 4 जाएगा और बराबर में 2y होगा, तो 10 बराबर 2y, तो y बराबर 5 दूनी 10। क्लियर? बोलो, y जब निकल गया है तो अब आप क्या निकालना चाहोगे, बोलो। x वीडियो नीचे कट रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे आप इसे। अब देखो समीकरण कितना से चलो, या तो 1 से, या तो 2 से, नहीं तो 3 से। तो अभी तक 3 का हम लोग प्रयोग तो किए हैं, अब 3 से यहां निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना है बोलो, x बराबर 14 माइनस कितना, x बराबर x और 14 माइनस y कितना है 5, तो x बराबर कितना निकलेगा बोलो। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझे? इसका नाम है क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें टोटल 6 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 6, है ना। अब आपको दिमाग लगा करके बनाना है ना। अगला प्रश्न बता दूं क्या, ऐसा करते हैं हम आपको 1 के 4 वाला बताते हैं, आप लोग से नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर? वीडियो आप लोग शेयर कर दिया करो, क्या समझे। स्टेटस पर, फर्स्ट स्टेटस क्या बोलते हैं इसको, ईपीडीपी लगा दिया करो। चलो 1 के चौथा देखेंगे, 1 के चौथा। ठीक है, 1 के कौन सा देखेंगे, चौथा। 0.2 है जी और x है प्लस, हालांकि ये ट्यूशन करवाए हैं, लड़का पूछा था शिवम। 1 पॉइंट कितना है, ठीक है, कि पहला समीकरण, ठीक है, और 0.4 x प्लस 0.5y बराबर 2 पॉइंट कितना, समीकरण दूसरा। देखिएगा बढ़िया से, गौर से, प्यार से। ठीक है, या तो आप x निकाल लीजिए या तो y निकाल लीजिए, बहुत मारेंगे आपको, ठीक ना। या तो x निकाल लीजिए या तो y निकाल लीजिए। तो बोलो क्या निकाले, बोलो निकाले तो निकाले क्या, गाना सुने हैं क्रिश का गाना वाला, नहीं क्या निकाले, x निकाल लेते हैं, या अगर आपका मन है तो आप y निकाल लीजिए। क्या निकाले बोलो, निकाले तो क्या निकाले बोलो, y निकाले, नहीं तो समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से 0.2 ऑफ x है और 0.3 ऑफ क्या है, और 1 पॉइंट कितना है, तो आप y निकालना चाहते हैं, तो y से पहले 0.3 y निकाल लो, तो 1.3 माइनस 0 पॉइंट कितना, आपको y निकालना है, तो 1.3 और 0.2 ऑफ x, और नीचे कितना लिखेगा, y बराबर, ऊपर में देखिए तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा दोनों में से, अब ये भी हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10। इसको मैं लिख सकता हूं 13 माइनस 2x
2x डिवाइडेड बाय कितना, ये समीकरण बोलो तीसरा। यहां तक तो दिख रहा होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में y का मान रखने पर, समीकरण दो में दो क्या है 0.4x है और 0.5y है और 2 पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हटाइएगा तो सीधा सीधा क्या बनेगा 4x और 5y और बराबर क्या 23। समझा, पॉइंट हटाइएगा तो 10 नीचे आएगा ना इधर बाएं तरफ में, उधर भी आपका 10 होगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो 4 के 4, x के x, 5 के 5, y का वैल्यू रखो 13 माइनस कितना x और नीचे 13 बचे 5 दूनी और 3 एकम बराबर 23 होगा। एलसीएम ले लो भाई, कितना होगा 3 चरती आई 65 के और 30x और यहाँ 23, 12 में से 30 गया माइनस 18 और प्लस 65 और 23 दिया तो माइनस 18x बराबर प्लस में 4 आएगा, देखो x बराबर 4/18, 4/18 हल करेंगे तो 2 कितना माइनस में जी, माइनस में देखो बढ़िया से फिर से चलती आई 12x 65 के 65, 30 के 30 नहीं बल्कि 5 दूनी, देखें गलती यहाँ कितना होगा, आंसर ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं ना मिलेगा, फिर तो 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि तुम देखता नहीं है जी, आंख बंद करके पढ़ते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। 12x माइनस 10x प्लस 65 बराबर 23 दिया 69, ये हो गया 2x प्लस 65 बराबर 69, 2x बराबर प्लस में 4, x बराबर कितना बोलिए, x 2 आ गया है ना, तो 2 यहां पर रख लीजिए समीकरण कितना में, समीकरण बोलो 3 है से y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3, y बराबर 13 के 13 और 2 दूनी 2 रख दी ना, y बराबर 13 माइनस 4/3, y बराबर 9/3, 9 में 3 से डिवाइड कर लो, अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 3। क्लियर, यही आपका सॉल्यूशन है, समझे। नहीं समझ में आता तो वीडियो को बार बार देख करके ही सीख सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों सुविधा है, ठीक ना, ऐसा तो नहीं है कि केवल ऑफलाइन नहीं चल रहा है, आपका ऑनलाइन पे वीडियो डाल रहा है, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो अगला दिन भी पूछ सकते हैं, दिक्कत है तो आप ट्यूशन वहां से वीडियो देख करके भी सीख सकते हैं, है कि नहीं। और तो इतने रखें क्या, आज 36 मिनट का वीडियो भी बना है, ठीक है, आज इतने ही रखेंगे, बाकी हम लोग अगले दिन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा कल कितना तारीख है,